ये अक्षय तृतीया पर्व आ रहा है और उसके व्रत की विधि और उसका मंत्र भी मैं प्रतिदिन आपको जाप कराती हूँ, उसके बारे में थोड़ा आज प्रकाश डालूँ। व्रत की विधि उत्तम रूप से, उत्कृष्ट रूप से 1 वर्ष 40 दिन की है। यह अक्षय तृतीया व्रत 1 वर्ष 40 दिन का है, मध्यम रूप में 40 दिन का है और जघन्य रूप में 5 दिन का है। इसमें मैं आपको आज प्रकाश डालूंगी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। भगवान ऋषभदेव चैत्र कृष्णा नवमी को जन्मे हैं और कालांतर में भगवान ऋषभदेव ने जैनीचर्या यानी आहार विधि दिखाने के लिए जब दीक्षा ली है, भगवान ने जहाँ दीक्षा ली उसका नाम प्रयाग हो गया। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागस प्रयागस तेन कीर्तिता, ध्यान रखें। प्रकृष्ट रूप से जहाँ त्याग किया उसका नाम प्रयाग हो गया। वहाँ भगवान ने 6 महीने का योग लेकर ध्यान में खड़े हो गए और 6 महीने बाद आहार को निकले हैं। आश्विन कृष्णा दशमी को, आश्विन कृष्णा नवमी तक भगवान ध्यान में खड़े रहे 6 महीने तक, और पुनः 6 महीने और निकल गए। आहार की विधि किसी को याद नहीं होने से नहीं हुआ और हस्तिनापुर में भगवान का ऋषभदेव का आगमन और यहाँ के युवराज श्रेयांश कुमार को कुछ स्वप्न के होना और भगवान को देखते ही 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो गया। 8 भव पूर्व जब वो बजरंग और रानी श्रीपति थे, उन्हें जाति स्मरण हो गया कि भगवान ऋषभदेव राजा बजरंग थे और मैं इनकी रानी श्रीमती था। आज ये तीर्थंकर ऋषभदेव के रूप में है और मैं हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ का भ्राता युवराज श्रेयांश के रूप में हूँ। उनको जाति स्मरण होते ही उन्होंने पड़गाहन किया। नवधा भक्ति पूर्वक उन्हें नवधा भक्ति मालूम हो गई। जाति स्मरण से भगवान को भगवान नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ पड़गाहन करके 3 प्रदक्षिणा दी और फिर ले जाकर महल में उच्च आसन पर विराजमान करना, पाद प्रक्षाल करना, पूजन करना 8 तरफ से, पुनः नमस्कार करना, पुनः मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, भगवान भोजन शुद्ध है। ये नवधा भक्ति हुई। नवधा भक्ति करने के बाद भगवान ऋषभदेव जो है करपात्र में खड़े होकर खड़पात्र में भगवान ऋषभदेव ने आहार लिया और राजा श्रेयांश ने, युवराज श्रेयांश ने अपनी धर्मपत्नी सुमति और भाई सोमप्रभ और उनकी पत्नी लक्ष्मीवती, चारों ने, सोमप्रभ, लक्ष्मीवती, श्रेयांश और उनकी धर्मपत्नी सुमति, चारों ने मिलकर के भगवान को इक्षुरस का आहार दिया है। ये ध्यान में रखें। ये कथा हमें जो पुराणों से प्राप्त हुई, प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त हुई, उसी के अनुसार मैंने दिया है। तो एक तो विधि है कि चैत्र कृष्णा नवमी के दिन भी व्रत ग्रहण किया जाता है उत्कृष्ट रूप से, क्योंकि उसी दिन भगवान आहार को, भगवान ध्यान में लीन हुए थे, आहार को निकले थे। तो चैत्र कृष्णा नवमी से लेकर के और आगे आने वाले अगले वैशाख कृष्णा, वैशाख शुक्ला द्वितीया तक व्रत करते हुए तृतीया को, अक्षय तृतीया के दिन पारणा करना। तो ये 1 वर्ष 40 दिन का व्रत हो जाता है। इसकी विधि है कि चैत्र कृष्णा नवमी को उपवास करके 10वीं को पारना, फिर 11 को उपवास करके 12 को पारना। पारना के दिन 2 बार भोजन करें या 1 बार करें, 2 बार भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग रहेगा पूरे 1 वर्ष 40 दिन तक। रात्रि में चतुर्विध आहार में पानी, औषधि कुछ भी नहीं ले सकते इस व्रत के करने वाले। तो 1 उपवास 1 पारना, 1 उपवास पारना करते हुए अक्षय तृतीया के दिन हस्तिनापुर में आकर भगवान को आहार देकर के, आहार मुद्रा में खड़े भगवान को आहार देकर पारना करना, या अपने आप जहाँ भी है वहाँ भगवान के आहार की अनुमोदना करते हुए, फिर जो साधु हों, मुनि आर्का, छिलक छिलिका आदि, उनको आहार कराकर पारना करना।
इक्षुरस का आहार कराना, पारणा करना आदि। उत्कृष्ट विधि में 1 वर्ष 40 दिन का, और मध्यम विधि में चैत्र कृष्णा नवमी के दिन उपवास करके दशमी को पारणा करके और उसी वर्ष चैत्र में करते हुए बैसाख में आकर बैसाख शुक्ला द्वितीया तक व्रत करते हुए एक उपवास एक पारणा करते हुए तृतीया को भगवान को आहार दे करके पारणा करना। पारणा के दिन एक व्रत ही, एक बार ही इक्षुरस आदि भोजन लेना, दूसरी बार नहीं लेना तृतीया के दिन। ये 40 दिन का व्रत होता है। तीसरी विधि और हमें प्राप्त हुई, उसको मैं आपको बताती हूँ। वो है, मुझे पुस्तकों से, ग्रंथ से, व्रत विधि आदि से प्राप्त हुई। ये वैशाख सुदी 30 से प्रारंभ होकर के वैशाख सुदी सप्तमी तक 5 दिन का व्रत। 5वें दिन शुद्धता पूर्वक एकासन करो, अथवा 2 उपवास और 1 पारणा, 2 उपवास 1 एकासन करते हुए ये व्रत करें। अभी इस बार अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ला तीज मंगलवार को आ रही है आगे, और चतुर्थी 2 हैं, तो ये व्रत करने वाले जो 5 दिन का न होकर 6 दिन का हो जाएगा। एक तिथि बीच में बढ़ती है, किसी व्रत में नियम है तो अधिक करना होता है, और घटती है तो पहले दिन से करना होता है। ये अपने व्रत तिथि निर्णय में बहुत अच्छी तरह से खुलासा किया हुआ है, आचार्यों के द्वारा वर्णित पुस्तक में स्पष्टीकरण है। तो इस बार चतुर्थी 2 होने से व्रत 6 दिन का हो जाएगा। जो करना चाहे तो अभी कर सकते हैं। वैशाख शुद्धि तीज को प्रारंभ होता है, वैशाख शुद्धि सप्तमी तक 5वें दिन शुद्धता पूर्वक एकासन करो, अथवा 2 उपवास और 1 पारणा, 2 उपवास 1 पारणा। इस प्रकार इसकी विधि, व्रत की विधि, अवधि और इसमें मंत्र का जाप। प्रथम जो उत्कृष्ट विधि है 1 वर्ष 40 दिन की, उसमें 6 महीने तक मंत्र था। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्त ध्यान ऋषभ देवाय नमः। बराबर 6 महीने तक मैंने आपको ये मंत्र जपाया है। पुनश्च आश्विन कृष्णा नवमी के बाद दशमी से जब भगवान की चांदी चर्या शुरू हुई, आहार के लिए उठे थे, किंतु विधि नहीं मिलने से आहार नहीं हुआ था, तो ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश का है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देवाय नमः, ये मंत्र अभी चल रहा है। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देवाय नमः, यह मंत्र द्वितीया तक चलेगा। तो इस प्रकार से, और जो तीसरी विधि है 5 दिन की, उसमें मंत्र है जो मुझे प्राप्त हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री ऋषभ देवाय गोमुखचक्षु चक्रश्री अक्षी चैताय नमः स्वाहा। इस मंत्र का जाप मैं पुनः आपको अक्षय तृतीया से कराऊंगी। जो 5 दिन का व्रत करना चाहेंगे उनके लिए व्रत। ये तीनों प्रकार के व्रतों में से 2 तो चैत्र कृष्णा नवमी से शुरू हुए थे। जो कर रहे होंगे, जो महिलाएं, जो पुरुष कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। हर वर्ष मैं इस पर प्रकाश डालती हूँ। और जो 108 व्रत संग्रह विधि यहाँ से प्रकाशित हुई है हस्त्रापुर से, उसमें व्रत विधि बहुत स्पष्ट प्रकाशित है, छपी हुई है। और तीसरी विधि जो है 5 दिन के व्रत की, वो आगे जो लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। वो वैशाख शुक्ला तृतीया से सप्तमी तक 5 दिन का, और इस बार एक तिथि बढ़ जाने से 6 दिन का है, ध्यान में रखें। तो ये अक्षय तृतीया व्रत अक्षय सुख को देने वाला, अक्षय भंडार को भरने वाला और अक्षय निधि को प्रदान करते हुए अक्षय अनंत परमात्म पद को प्रदान करने वाला है। ऐसा ही अक्षय तृतीया व्रत और इसका मंत्र का जाप और उच्चारण हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत